चलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी आ गई होंडा सिटी सर्विस में से और थोड़ा दिक्कत थी इसलिए अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये देखिए आ गई अभी गाड़ी। तो एक दिक्कत थी इसलिए अभी शूट कर रहा हूँ मैं वीडियो। अभी चलिए आपको दिखाता हूँ। वैसे अभी तो मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था क्योंकि ऐसे रख के चले जाता। कोई बात नहीं, गाड़ी को साफ तो भाई कर दिया पूरी। तो आ गए अभी गाड़ी में और ये लग गया था फेस पे, तो थोड़ा इग्नोर करना। दिख रहा है वैसे तो। हाँ, तो आज सुबह को गाड़ी ले गए थे, वो वीडियो भी बनाई थी। बाद में मैं थोड़ा बहुत बाहर चला गया था और अभी रात को गाड़ी आ भी गई है। लेकिन एक दिक्कत थी। वैसे तो गाड़ी में का सब काम ठीक से हो गया कंप्लीट, तो सिर्फ नॉर्मल सर्विस और वो सब था। बाद में तो कंप्लीट हो गई थी गाड़ी। और रात को लेकिन काफ़ी देर हो गई, कुछ 8:30-9 बज गए हैं गाड़ी देने आने के लिए। लेकिन वो तो कोई बात नहीं, उसने कुछ वैलिड रीज़न दिया था कि लाइट चली गई थी और वो सब था, तो इसलिए उसके तो कोई दिक्कत नहीं थी। कोई बात नहीं, चलो। वैसे हमें गाड़ी की इतनी जल्दी भी ज़रूरत नहीं थी। और एक बैटरी की भी दिक्कत बताई है कि बैटरी चेंज करवानी होगी हमको, क्योंकि जो भी ये बैटरी है वो डैमेज हो गई अब तो, मीन्स काफ़ी टाइम हो गया है इसलिए। तो मेन जो दिक्कत थी वो मेरे पास बिल आया, लेकिन वो बिल तो कुछ ज़्यादा नहीं था। जो एक हमने हेडलाइट का लैंप चेंज करवाया था और वो सब था। 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको। लेकिन दिक्कत ये हुई कि भाई जो भी हमने प्रॉब्लम नहीं लिखवाया था या फिर हमको बताया भी नहीं था, वो सब लिख के दे दिया है मुझे। रिकमेंडेशन करके लिख के दे दिया है हमको कि ये आपकी गाड़ी में दिक्कत है। वो वैसे पहले फोन में भी नहीं बताया था और कुछ था भी नहीं, या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो भी प्रॉब्लम लिख के दे दिया है कि आपकी गाड़ी में ये दिक्कत है। मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये दिखा देता हूँ आपको और बाद में बताऊंगा कि इससे क्या क्या भी क्या दिक्कत हो सकती है बाद में। ये तो ऐसे ही था कि इससे पहले भी कुछ ना कुछ लिख दिया होगा, लेकिन हमें पता नहीं था। क्योंकि ये ऐसा है कि बिल देख लेते हैं हम, बिल का हमको इम्पोर्टेंस होता है कि भाई हमें कहीं पे देना होता है या फिर एक्सपेंस है उसमें दिखाना होता है, इसलिए हम बिल रखते हैं। लेकिन ये कुछ ज़्यादा पढ़ते नहीं है। अभी गाड़ी में ही बैठा हूँ इसलिए ज़्यादा शायद ना दिखे आपको। ये देखो कि विंडशील्ड ग्लास डैमेज है, ये फ्रंट वाला जो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें कुछ भी कहीं भी कुछ डैमेज नहीं है। फुट मैट एक्स्ट्रा फिटिंग ये तो है शायद, हाँ ये एक्स्ट्रा फिटिंग है। स्ट्रैप रस्टिंग वो भी है कि डोर में और बॉडी में छोटा बड़ा डैमेज है। ये बस ये सब तो ठीक है, लेकिन ये मेन है जो दिखा रहा है कि रेडिएटर राइट हैंड साइड अपर ग्रूमेट मिसिंग, फिर राइट हैंड साइड इंजन माउंट एंड वीक, रेडिएटर माइनर चोकअप, बैटरी रिक्वेस्ट टू रिपेयर, यहाँ ये भी ठीक है। बाद में मैं आपको 4 एलॉय व्हील आउट, फिर बोथ साइड मिरर्स, अच्छा वो भी स्क्रैच तो हो गई गाड़ी में। फिर ये एक है कि ऑडियो सिस्टम एक्स्ट्रा फिटिंग ऐसा है। तो ये सब रिकमेंडेशन डाल के इतना बड़ा लिस्ट दे दिया। ये सिस्टम है ऑडियो सिस्टम अपना, जो होंडा में से जब हमने गाड़ी ली तभी हमको ये मिला है, साथ में ही आया। हमने कोई वो फिटिंग नहीं किया था, इसलिए यही था। ये इतने बड़ा हमको रिकमेंडेशन दे दिया। लेकिन ये रिकमेंडेशन भी नहीं था भाई आपकी गाड़ी में दिक्कत है, ये है वो सब। मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये जो रेडिएटर का वो सब बोला है, इसमें लिखा है, वो इससे पहले की हमारी जो सर्विस थी, जो जब हमने ये प्लान कुछ स्टार्ट करवाया था, उससे पहले हमारी गाड़ी का एक बार एक्सीडेंट हुआ था। तब एक हमारा रेडिएटर डैमेज हो गया था, तो वो रेडिएटर जाके हमने वहाँ पे कंपनी में ही चेंज करवाया था। हाँ, 15-20 हज़ार का बिल हुआ था और तभी हमने इंस्टॉल करवाया था रेडिएटर। ब्रांड न्यू कंपनी में से हमने डलवाया था। क्योंकि ये होंडा का जो है, बाहर कोई भी जगह पे जाओ तो एक तो पार्ट नहीं मिलता है। वैसे पहले से मोनोपोली है, कई जो हमें गैरेज वाले और वो सब है, वो सब बताते कि ये हमारे में यहाँ दिक्कत है कि भाई होंडा का पार्ट है तो आपको होंडा में से ही खरीदना पड़ेगा। हमको वो पार्ट नहीं देते हैं। एक तो पहले से ये सब चलता रहता है, लेकिन हमको तो क्या है, हमने वहाँ शोरूम पे जाके डलवा दिया और वो सब कंप्लीट करवा लिया। लेकिन तभी से ऐसा है कि पिछली वाली सर्विस में भी ये रिकमेंडेशन डाला था, इस बार भी डाल दिया। इसलिए क्या, अगली बार कोई भी हम जाए तो फिर से कोई रेडिएटर काम निकाल के हमको फिर से उल्लू बना के फिर से पैसे लेने के लिए, या फिर से कहिए भाई आपकी गाड़ी में रेडिएटर की वजह से हमने पहले भी लिखा हुआ है। लेकिन ये हम ज़्यादा पढ़ते नहीं है, क्योंकि हमको बिल आ जाता है तो बिल में ही सब सेटलमेंट हो जाता है, या फिर हम वो देख लेते और पेमेंट कर देते। ये कुछ ज़्यादा हम देखते नहीं थे। इस बार मैंने अचानक से जब गाड़ी आई तो भैया देके गए कवर से, इसलिए ज़्यादा ध्यान भी नहीं रहता है कि भाई, क्योंकि रात को गाड़ी आई तो फिर। लेकिन आज मुझे गाड़ी लेके जाना था तो इसलिए मैंने देखा
कि भाई इसमें तो इतनी बड़ी बड़ी दिक्कत दिखा रहे कि ये तो रेडिएटर में भी दिक्कत है, तो गाड़ी ऐसे चलाई कैसे सकती है। और जो कुछ माउंटेन बोल रहे हैं वो भी वीक है, इसलिए तो ऐसा है कि रेडिएटर पूरा का पूरा हिल रहा होगा अभी। ऐसा मैंने फिर खोल के देखा गाड़ी का इंजन और सब, तो उसमें तो ऐसी कुछ दिक्कत मुझे दिखाई नहीं दी पहले। तो फिर मैंने डायरेक्ट वहाँ पे शोरूम पे फ़ोन किया, जो हमको हमारी गाड़ी जहाँ पे जिसके पास रहती है वो एजेंट या जो भी बोलते हैं उसको कॉल के गए, ये भाई इसमें तो ये दिखा रहा है, एक काम कीजिए, हमने 2 दिन इससे पहले जब सर्विस करें ना उसके 1 महीने पहले ही हमने, क्योंकि रेडिएटर में तो वैसे भी गारंटी होती है, 1 साल भी अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है, अब एक काम कीजिए चेंज करवा दीजिए। तो भाई बोलने लगे कि नहीं ऐसा तो नहीं है भाई, मैं आपके पास यहाँ पे फिर से गाड़ी लेके आऊँ। तो मैंने बोला अभी इतनी रात को मैं कहाँ पे गाड़ी लेके आऊँ वापस। ठीक है कोई बात नहीं, 1-2 दिन में कभी भी आइए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये दिक्कत है या नहीं। ये शायद पिछली वाली रिकमेंडेशन में से इसे किसी ने कॉपी पेस्ट कर दिया होगा, तो ऐसा है अभी। फिर बाद में यही वो दिखाकर हमको अगली बार बोलेंगे कि भाई ये दिक्कत है तो आप चेंज करवा लीजिए, तो हमको उसमें भी पैसे देने पड़ेंगे वापस से। लेकिन अभी गाड़ी कंप्लीट है, जो रेडिएटर का वो लिखा है वो सब बकवास है, क्योंकि इस बार मुझे पता था पक्का कि भाई रेडिएटर तो हमने चेंज करवा लिया है। एक तो तबीयत भी थोड़ी ऐसे थी और भाई का ये सब आ गया थोड़ा, तो फिर पूरे का पूरा दिमाग अपना गर्म हो गया कि भाई ये क्या लगा रखा है होंडा वालों ने। और इसलिए अभी वीडियो बनानी जरूरी थी कि इसको पता चले। मैंने उसे फोन भी किया अभी होंडा। दूसरा वो लिखा कि अपनी जो म्यूजिक सिस्टम है वो कहीं बाहर से अपने आफ्टर मार्केट लगवाई, तो मैंने उस पे भी थोड़ा बहुत चिल्लाया कि भाई तेरी गाड़ी हमने जब ली यहाँ से अपने शोरूम में से, तो ये हमारा सेकंड टॉप मॉडल है, इससे उपला मॉडल इसके ऊपर का जो मॉडल है वो सिर्फ पूरा ब्लैक इंटीरियर में आता था, इसलिए हमको पूरा ब्लैक नहीं चाहिए था इंटीरियर, इसलिए हमने ये सेकंड टॉप लिया था। हमने एक बार भी किसी भी वायरिंग का कुछ काम नहीं किया है होंडा सिटी में तो। और जो भी सिस्टम है वो आपका ही है, होंडा में ही था, क्योंकि इसके पहले भी हमारे पास होंडा सिटी थी, इसलिए हमके म्यूजिक सिस्टम से कोई दिक्कत नहीं थी। कोई बात नहीं, आप लेके आओ गाड़ी, मैं आपको वेरीफाई करवा के सब कुछ दिखा दूंगा बाद में। तो कल या परसों फिर जाएंगे वहाँ पे और बताएंगे, इसमें से वेरीफाई करवाएंगे एक स्क्रैच का और वो सब का तो मैं वेरीफाई भी नहीं करवाऊंगा, क्योंकि गाड़ी चलती रहती है, कहीं ना कहीं ठुकती रहती है, कुछ ना कुछ छोटा बड़ा होता रहता है, इसके लिए हम ज़्यादा तो वो नहीं करते हैं वो स्क्रैच के लिए और वो सब। लेकिन ये तो आप अभी इंजन का और वो सब मैटर निकालने लगे, तो इसके लिए तो कंपलसरी जाना ही पड़ेगा हमको। तो शायद कल सुबह या फिर कल पूरे दिन में कहीं पे मौका मिले तो कल जाएंगे या फिर परसों जाएंगे। तो चलिए कल या परसों जब लेके जाऊंगा तभी मिलूंगा आपको। और जो ये पूरे का पूरा लिस्ट है पूरे का पूरा वेरीफाई करवाऊंगा भाई से। सर्विस स्टेशन में या फिर कंपनी में जो भी रिकॉर्ड करते हैं ये सब उसके रिकॉर्ड में होगा अभी, इसलिए शायद हम कल या परसों कभी, ऐसा हमें बेचना तो नहीं है लेकिन कभी भी हम बेचने जाए तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे लिखी होगी, और हमने रिपेयर करवाई है या नहीं करवाई है वो भी है वहाँ पे अवेलेबल होगा पूरे का पूरा डिटेल। इसलिए क्या करते हैं ये सब लिख कर दे देते, या फिर हमको शायद कोई कल हमारा कोई गाड़ी का कोई एक्सीडेंट करे, इंश्योरेंस क्लेम करे, तो इसमें तो ये डैमेज पहले से ही होगा तो वो भी हमारा क्लेम नहीं होगा, इसलिए ये सब ऐसे स्कैम करते हैं। ऐसा है, शायद मुझे लगता है इसकी कोई ना कोई स्कैम ही है। वैसे भैया ने बोला है कि पिछले वाले जो भी है वो आ गया होगा, तो चलिए देखते हैं उसके पास जाके ही, क्योंकि अगर नहीं होगा तो ये सब जो क्वेरी से हम निकालेंगे, स्क्रैच की रहने देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि मिरर में स्क्रैच है, वुड में स्क्रैच है, डोर में स्क्रैच है, रस्टिंग है, वो सब में कोई दिक्कत नहीं मुझे, क्योंकि डोर में अभी इतनी टाइम हो गया, गाड़ी भी ऐसे बाहर रखते हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, उसमें कोई है नहीं। लेकिन ये जो अंदर की बात है वो तो हम पूरा ध्यान रखते, हम रिस्क ना लें। तो उसने तो बोला कि हमने पिछली बार भी लिखा था कि ये भाई दिक्कत है हमारे इस गाड़ी में, शायद पिछली बार हमने नहीं देखा होगा, उसके रिकॉर्ड में आया था कि भाई जो हमने रेडिएटर है वो तो हमने कंपनी में से ही चेंज करवा था, इसलिए वो खुद ही देखने लगा कि भाई ये क्या हो गया, ये कैसे लिख दिया हमने। चलिए कोई बात नहीं। The next day. तो अभी जा रहे होंडा सिटी लेके, हाल वहाँ बाजू में भी हाल आवड़ती है नहीं, क्या चढ़ी जाऊँ तारे नानपणથી हलावो जो। तो हमारे और भाई कल मैंने प्रॉब्लम दिखाई दी अपनी होंडा सिटी की कि क्या दिक्कत है, और आज शाम के अभी 7:30 बजने वाले हैं और अभी जा रहा हूँ मैं होंडा सिटी लेके वहाँ पे शोरूम पे जो सर्विस स्टेशन है, कि भाई ये जो मैंने बताया था कि वो पेज भर के दिक्कत ये लिखी थी इसमें, ये कवर भी साथ लेके जा रहा हूँ,
और बताता हूँ उसे क्या क्या दिक्कत है। आप अपने तरफ से जो भी दिक्कतें लिखी है वो मुझे वेरीफाई करवा दीजिए, दिखा दीजिए। इसलिए क्योंकि इसमें इतनी सारी ज़्यादा जो लिखा है उतनी दिक्कत है ही नहीं, तो वेरीफाई करवा देते हैं और आपको भी दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं अभी होंडा के शोरूम पे। और अभी गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है, तो पहले जाके वो भरवा देगा। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. तो आ गए अभी होंडा के शोरूम पे, लेकिन शोरूम तो शायद बंद हो गया है। देखते हैं सर्विस स्टेशन खुला है या नहीं, तो दिखा दे अभी गाड़ी को। રેડિએટર નાખ્યું છે ને પછી એ શું સેમ વસ્તુ એની કન્ટિન્યુ કદાચ લખી હોય તો એટલે તમે કહો મને નહીં જોતા ગાડી લઉં બહુ ઓછી। આમાં ઓડિયો સિસ્ટમનું મેઇન વસ્તુ તો છે કેવી રીતના એ કરી નાખ્યું એમ। જી નથી જી આવે લખી નાખ્યું છે, આટલું મોટું લિસ્ટ આપી દીધું। કેમ કે આ તમે સર્વિસ કરી છે, સ્ટાર્ટ કર્યું તો તમને આ વસ્તુ મને કહેવાની ખબર પડે ને। તમે જેમ હેડલાઇન્સનું કીધું हाँ, तो चलिए निकल रहा हूँ अभी यहाँ से होंडा के शोरूम से। बात हो गई है भाई से कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, और भाई ने एक्सेप्ट भी किया कि भाई ये जो ऑडियो सिस्टम वाला है वो तो गलत लिख दिया है, गलती से हमारे आदमी ने। फिर से गाड़ी का बोला है कि भाई एक दिन के लिए रख दो, 1 घंटे के लिए, तो हम रेडिएटर का भी पूरा चेक करके देंगे आपको, और जो भी होगा वो कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए निकलते हैं। वैसे यहाँ तो रिवर्स में ही लेनी पड़ेगी अभी गाड़ी को, ऐसा है। तो भाई जा रहे हैं अभी घर पे, और जो भी था दिक्कत थी वो समझा दिया भाई को भी, और वो भी कुछ ना कुछ तो समझते ही थे कि क्या दिक्कत आ गई है। कोई बात नहीं, अभी जो भी हो सॉर्ट आउट कर लेंगे। फिर मंडे को या फिर ऐसे एक घंटे के लिए गाड़ी रखने के लिए बोला है। और अभी पेट्रोल भरवा के जाते हैं घर पे, और इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब।